नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, कभी किसी प्रकार के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल, मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमने पिछले 5-7 सालों में लाइव मार्केट से सीखा है, वो हम निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को सिखाना चाहते हैं। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि हमने आपसे पिछले दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स शेयर किए थे, मार्केट ने उन लेवल्स का क्या हाल किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। स्क्रीन पर आ गया निफ्टी, आपको दिख गए लेवल्स जो आपके साथ शेयर किए थे। बाजार का हाल सारे दिन में बहुत ही ज़्यादा खराब था। बाजार में क्या हुआ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाजार देखिए, पहली पहली चीज़ तो ये है कि बाजार में सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो बाजार है वो अपने पहले लेवल रेजिस्टेंस के आसपास में तो खुलता है। यहाँ पर तो पिक्चर बहुत अच्छी है कि ये अपने एक्सट्रीम पर ट्रेड करता है और 15 मिनट की रेंज भी ब्रेकआउट होती है और यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट का ट्रेड दिखता है। पर ब्रेकआउट का ट्रेड दिखने के बाद एक्चुअली में उसको और ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड फेल किया, कहीं लेवल का कोई मान सम्मान नहीं किया गया। उसके बाद ये 15 मिनट की नीचे की तरफ भी आज इसने रेंज ब्रेक करने की कोशिश की, तो चलो किसी ने एक शॉर्ट का तरफ भी कोई एंट्री प्लान करी होगी, तो वो वाली एंट्री फिर फेल हो गई। ऑल इन ऑल, मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से अपना मन बना रखा था। सिर्फ 14 पॉइंट की मूवमेंट के साथ सारा दिन निफ्टी ट्रेड करता रहा और बिल्कुल खत्म हो गया। दोनों तरफ के प्रीमियम्स मार्केट ने, बड़े ट्रेडर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों तरफ के प्रीमियम्स को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल एवापोरेट कर दिया। और छोटे रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से आज उन्होंने मार्केट में स्लॉटर कर दिया। आपके सामने दिख रहा है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल 1 के आसपास खुलता है और वहीं पर ही सारा दिन ट्रेड करके खत्म हो जाता है। एक्सट्रीम कंसोलिडेशन का दिन, मार्केट ने किसी प्रकार के कोई लेवल का मान सम्मान नहीं किया। अच्छे तरीके से नेकेड ऑप्शन ट्रेडर ने, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आज। आप ये देख लीजिए क्या हाल हुआ है नेकेड ट्रेडर का। पहले कॉल, नीचे पुट, फिर कॉल पुट, इतनी देर के अंदर में रिटेल का अच्छा खासा पैसा बर्बाद हो गया। तो ऑल इन ऑल फैक्ट ये कि लेवल्स का कहीं कोई मान सम्मान नहीं किया गया। जो नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो नेकेड फ्यूचर ट्रेडर हैं या वो नेकेड ऑप्शन ट्रेडर हैं, उन्हें पता है कि उनका आज सारे दिन में क्या हल हुआ होगा। ठीक समझे तो कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपने सारा दिन किस प्रकार इसको मैनेज किया और क्या करके आप अपने आप को बचा पाए। चलते हैं बैंक निफ्टी पर और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये शीट आ गई अपने पास में बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में बहुत ही खूबसूरती से लेवल्स का मान सम्मान हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल रेंज ब्रेक होती है, रेजिस्टेंस के पास बाजार खुलता है, एक्सट्रीम पर बाजार खुलता है, 15 मिनट की रेंज ब्रेक होती है। बहुत ही खूबसूरती से बाजार दौड़ करके प्रिसाइज अपने उसी लेवल पर जाता है जो लेवल आपके साथ में मार्क किया गया था, रेजिस्टेंस का लेवल नंबर 2। वहां से फिर दोबारा करेक्शन आती है और बाजार को तोड़ करके फिर उसी लेवल पर ले आते हैं, रेजिस्टेंस के लेवल 1। पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट यहां पर मिला करके बाजार उन्हीं लेवल्स का मान सम्मान करता रहा। पहले दौड़ करके ऊपर गया, फिर दौड़ करके नीचे आया, फिर दौड़ करके दोबारा अपने रेजिस्टेंस के लेवल नंबर 2 पर गया और वहीं पर ही ट्रेड करके खत्म हो गया। तो यहां पर तो आप कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जहां पर निफ्टी ने स्लॉटर करा, वहां पर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करने का भरपूर मौका दिया और 4 बार उन लेवल्स का मान सम्मान किया जो लेवल्स हमने आपके साथ में शेयर किए थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन लेवल्स के बेसिस के ऊपर आप क्या कर पाए, नहीं कर पाए। इन एनी केस मैं आपको बता देता हूं, लेवल्स हम आपसे अर्ली मॉर्निंग में जरूर शेयर कर देते हैं, पर आप हमारे साथ लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन लेवल्स के साथ साथ हम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एंटायर जो हमारा जो सेटअप है, सिस्टम है, जो हमने कन्फिगर्ड एक ऑल इन ऑल एक इंडिकेटर बना रखा है, आप उसको यूज करके भी चलते बाजार में प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर बहुत बढ़िया अपना रिस्क को मैनेज करके हेज अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं और अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ये तो रही आज की कहानी। देखते हैं कल हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है और चलते हैं अगले पेज पर। सबसे पहले बात होगी निफ्टी के बारे में। ये आपके सामने मैंने निफ्टी के आपके साथ में शीट प्रेजेंट कर दी। ये मैंने लेवल्स बता दिए, R1 R2 बोले तो रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, S1 S2, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2। ये क्लियरली हमने आपके साथ में निफ्टी के लेवल्स शेयर कर दिए हैं। इमेज क्लिक कर लीजिए, अपने चार्ट पर लगा लीजिए, जहां पर आपको जैसा किस प्रकार से भी आपको कंफर्ट आता हो, पैसा प्लीज वहां पर आप अपना काम कर लीजिए। सुकून आपको, बहुत आराम से आप अपना काम कर पाएंगे। मैं फिर आपको बार बार आकर के अपनी तरफ से बताता हूँ, ये लेवल्स जो हैं, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, ये अपने आप में एक एंकर का काम करते हैं। ये कोई होली ग्रेल नहीं है, ये हमको बाजार का एक मूड माहौल अनुमान दे करके चलते हैं। जैसा आपने देखा कि जहां पर बैंक निफ्टी दिन में 4-4 बार लेवल्स का मान सम्मान कर रहा है और वहां पर निफ्टी अच्छे तरीके से
बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे रिटेल ट्रेडर को स्लॉटर कर रहा है। तो लेवल्स निकाल कर लिखने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने उनका हमेशा मान सम्मान करना है। काम प्रोबेबिलिटी का है, सिर्फ ओपिनियन ऑप्शंस का काम है यहाँ पर। कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, सिर्फ एक एंकर है, उसको अपनी स्क्रीन पर लगा के रखिए और देखते रहिए। अगर प्राइस इन लेवल्स के आसपास में ट्रेड करता है, साथ में प्राइस एक्शन को समझिए, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हैं तो इंडिकेटर्स को भी समझिए और साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन की हेल्प लेकर के अपना ट्रेड कीजिए। आगे चलते हैं, निफ्टी के लेवल्स आपके साथ में शेयर कर दीजिए और आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की कहानी आपके सामने, ये बैंक निफ्टी को देखिए। सिस्टम बड़ा साफ साफ हमने रखा हुआ है, R1 R2 S1 S2, ये लेवल्स हमने आपके सामने में प्रेजेंट कर दिए। कोशिश क्या करें, अगर प्राइस अर्ली मॉर्निंग में 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें कि प्राइस इन लेवल्स के आसपास में कहीं ट्रेड कर रहा है या ओपन हो गया है, माफ कीजिएगा 1 मिनट में पिछले पेज पे रहा है, 1 मिनट आप मुझे दीजिए, ये पेज मेरे से वो इस पेज पर आने में 1 मिनट आप मुझे दीजिए। इस पेज पर मैं आपसे बात कर रहा था, बैंक निफ्टी जी, इस पेज पर आपसे बात कर रहा था। कभी आप ऑब्जर्व करते हैं कि 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में कहीं पर भी अर्ली मॉर्निंग में प्राइस आपको किसी भी आपके मार्क लेवल के आसपास में मिलता है तो आप उसको ज़रूर एक हाई लेवल अलर्ट मानिए, क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जिन लेवल्स के ऊपर में एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखें, इन लेवल्स को ज़रूर लगा के रखें और प्लीज़ ऑब्जर्व करें कि 15 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस इन लेवल्स के आसपास में तो आपको शुरुआत में ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आपको सपोर्ट के आसपास में दिखता है प्राइस ट्रेड करता हुआ, 15 मिनट तक आपने देखा, 15 मिनट प्राइस सपोर्ट पर ट्रेड कर गया और उसके बाद की जो रेंज है वो रेंज अगर नीचे की तरफ कटती है, अगर वो रेंज नीचे की तरफ कटती है तो उस दिन आप ये मान करके चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ के एक बेरिश मूव मिलने के चांसेस हैं। और वहीं पर ही प्राइस अगर ऊपर की तरफ कटता है, ऊपर निकल करके जाता है, तो वहां पर आपको आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस सपोर्ट से ही खींच करके ऊपर ले जाएंगे, सेम वाइस वर्सा रेजिस्टेंस पर होगा। ऑल इन ऑल एक ही चीज़ आपको बताना चाहूंगा इस अर्ली मॉर्निंग क्विक वीडियो में, अगर प्राइस आपको एक्सट्रीम लेवल पर मिलता है, नोटिस में रखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटे छोटे अपडेट नंबर 1, आप हमें वाया टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये कि शाम को होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, स्किल को डेवलप कर पाएंगे, कुछ चीज़ें सीख पाएंगे और अपने स्टॉक मार्केट के लर्निंग कर्व को शॉर्ट करके फटाफट आप आगे बढ़ पाएंगे और स्टॉक मार्केट की जर्नी में कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। कंक्लूड करने से पहले 2 रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए और सुझाव सजेशन दीजिए कि हम अपने अर्ली मॉर्निंग कंटेंट में ऐसी क्या चीज़ और ऐड करें जो आपको हेल्प करे चलते बाजार में और बेहतर डिसीजंस लेने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए, कंटेंट को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आगे भी किसी को पास ऑन कर दीजिए विद होप कि उनके भी काम आ जाएगी और वो भी कुछ एक रैशनल इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे। अब करता हूँ वीडियो को कंक्लूड। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।